उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रक्षाबंधन के बाद एक अनोखी कुश्ती देखने को मिलती है। हमेशा लोकलाज और समाज की वजह से घूंघट में रहने वाली महिलाएं एक दिन के लिए पहलवान बन जाती हैं। चूल्हा चौका छोड़ वो अखाड़े में कूद पड़ती हैं। इन महिला पहलवानों के बीच उम्र और रिश्तों का बंधन नहीं रहता। घर में हमेशा घूंघट में रहने वाली सास, बहुएं और बुजुर्ग महिलाएं इस दिन एक दूसरे को खूब पटकनी देते हुए नजर आती हैं। बुजुर्ग महिला से लेकर जवान औरतों ने दंगल में खूब दाव पेच आजमाए। कुश्ती का आगाज बूढ़ी महिला के ढोल बजाने के साथ हुआ। उसके बाद महिलाएं अखाड़े में उतरी और कई राउंड की कुश्तियां हुई। इस दौरान विजेता महिलाओं को इनाम देकर सम्मानित भी किया जाता है। जो जीते वो भी खुश और जो ना जीते वो भी खुशी खुशी अपने दावपेच लगाती हुई नजर आती हैं। दंगल होता है। मेरा गांव लोदीपुर नेवादा है। यहाँ महिलाओं का दंगल होता है और यहाँ अंग्रेजों के जमाने से हो रहा है। और ये अपना रानी लक्ष्मीबाई की तरह सौर शक्ति घूंघट के अंदर दिखती है और ये दिखाती है कि हम महिलाएं किसी से कम नहीं है। आज भी बुंदेलखंड की नारी अपना सौर शक्ति घूंघट के अंदर रखती है और ये लोदीपुर नेवादा का फेमस दंगल है महिलाओं का। और घूंघट के अंदर भी महिलाएं दंगल लड़ती हैं, उनका घूंघट नहीं हटना चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा कब से ये परंपरा चली है? ये अंग्रेजों के जमाने से है। महिलाओं शक्ति, अपनी सुरक्षा, अपना शक्ति का प्रदर्शन एक घूंघट के अंदर से ये दंगल के द्वारा दिखाती है कि हम किसी से कम नहीं है। आप संचालन कर रही थी, देखा मैंने। कब से संचालन कर रही हैं? हम 5 साल हो गए हमको करते करते। और प्रधान जी, यहाँ के प्रधान जी हैं, जो प्रधान जी के उसमें चयन में, प्रोत्साहन में हम लोग हमें बुलाया जाता है और इन महिलाओं का सहायवर्धन करते हैं, उनको सिखाते हैं कैसे शक्ति का प्रदर्शन और कैसे मतलब दंगल को मोटिवेट आगे बढ़ना। अच्छा, उसके बाद पुरस्कार वितरण भी होता होगा? पुरस्कार वितरण होता है। महोदय जो प्रधान जी हैं अपने ही राशि से करते हैं, कोई आज तक शासन राशि नहीं दी। महिलाओं की इस अनोखी कुश्ती की शुरुआत हमीरपुर के बेवार थाना क्षेत्र के गांव लोदीपुर नेवादा की पुरानी बाजार में सन 1920 में हुई थी। गांव के स्थानीय निवासी ने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेजी फौजों ने यहां के पुरुषों पर बड़ा अत्याचार किया था। इसके चलते गांव के पुरुष अपने अपने घरों से दूर जंगल में छिपकर रहने लगे थे। घरों में महिलाएं और बच्चियां ही बची थीं। तभी महिलाओं ने अपनी हिफाजत के लिए कुश्ती के दावपेच सीखे थे। लोगों की माने तो बुंदेलखंड क्षेत्र में यही इकलौता गांव है जहां सैकड़ों महिलाएं अखाड़े में कुश्ती लड़ती हैं। हम अपने बुजुर्गों समय से भी सुनते चले आए हैं और जन्म से हम देख रहे हैं और बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि अंग्रेजी पीरियड में जिस समय अंग्रेजों से युद्ध हुआ और जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने सेना का गठन किया तो पूरे बुंदेलखंड में हर जगह औरतों का एक प्रशिक्षण दिया गया वहाँ पर। और सब लोगों ने जो है औरतों, गांव-गांव में कमेटियाँ बना दी गई और गांव-गांव में सब जगह ये औरतों के दंगल और तमाम तरह से तैयार रहने के लिए, युद्ध करने के लिए ये तक शिक्षा दी गई। ऐसा हम सुनते आए हैं। तभी से लगातार प्रतिवर्ष हमारे गांव में औरतों का ये दंगल 2, 4, 10 गांव की औरतें आ जाती हैं और ये दंगल बनाया जाता रहा है। अच्छा, ये जोश कुछ कम हुआ है कि वैसा ही है? कुछ तो कम हुआ। वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा तो अब समय के हिसाब से, आधुनिक के हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है क्रेज, लेकिन वो औरतों के अंदर वो क्रेज कम नहीं हुआ है। परंपरा चली आ रही है। हाँ, प्रथा जीव की तो चली आ रही है। ग्रामीणों की माने तो कुश्ती से पहले महिलाएं मंगल गीत गाते हुए अखाड़े तक पहुंचती हैं। दंगल में शामिल होने के लिए घरों से महिलाओं को बुलाया जाता है। इस दंगल से पुरुषों को दूर रखा जाता है। अगर कोई पुरुष यहाँ के दंगल को देखने की कोशिश भी करता है तो यहाँ मौजूद महिलाओं की टोली उसको पीटते हुए गांव के बाहर कर देती हैं। इसी के चलते इस दिन पुरुष गांव में नहीं रहते या अपने अपने घरों में कैद रहते हैं। तो यकीनन ये अपने आप में हैरान और अनोखी कुश्ती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से रविंद्र रिंकू की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।